अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास ग्रुप फंक्शंस कौन कौन से हैं और हम कब इस्तेमाल करते हैं ग्रुप फंक्शंस को। हम सबसे पहले बात करें ग्रुप फंक्शंस की, तो हमारे पास 5 मेजर ग्रुप फंक्शंस हैं, जिनमें हमारे पास काउंट का फंक्शन है, सम का फंक्शन है, एवरेज का फंक्शन है, मिनिमम का फंक्शन है और मैक्सिमम का फंक्शन है। हम सबसे पहले शुरू करते हैं काउंट के फंक्शन से। काउंट के फंक्शन को लिखने का मेथड ये है कि हम सबसे पहले काउंट लिखते हैं, जो कि फंक्शन का नेम है। काउंट का फंक्शन हमसे सिंगल आर्गुमेंट लेगा। ये सिंगल आर्गुमेंट स्टैटिक भी हो सकता है या किसी टेबल के कॉलम का नेम भी हो सकता है। अगर तो हम काउंट के अंदर स्टैटिक लिखते हैं और कोई ग्रुप कंडीशन नहीं लगाते, तो हमारे पास पूरे टेबल की जितनी रोज़ होंगी, काउंट का फंक्शन उन रोज़ को काउंट करेगा और हमें एज रिज़ल्ट वो तादाद सेंड करेगा कि टेबल के अंदर कितनी रोज़ हैं। अब मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास एम्प्लॉय के टेबल के अंदर कितनी रोज़ मौजूद हैं। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प। एम्प के टेबल के अंदर हमारे पास टोटल 14 रोज़ हैं। अब अगर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पास एम्प के टेबल के अंदर टोटल कितनी रोज़ मौजूद हैं, तो उसके लिए मैं सिर्फ सिलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम एम्प का फंक्शन यूज़ करूँगा। तो काउंट का फंक्शन जो है वो मेरे पास इन रोज़ को काउंट करेगा और मुझे तादाद बता देगा कि मेरे पास एम्प के टेबल के अंदर टोटल जो है वो 14 रोज़ हैं। अब चूंकि मैंने यहाँ पर कोई ग्रुप बाय कंडीशन यूज़ नहीं की, इसलिए मेरे पास पूरे टेबल की तमाम रोज़ काउंट हुई हैं। अगर हम काउंट के फंक्शन के साथ कोई कॉलम का नेम लिखते हैं और ग्रुप कंडीशन नहीं लगाते, तो उस कॉलम के अंदर कहाँ कहाँ पर वैल्यूज़ मौजूद हैं, काउंट का फंक्शन उन वैल्यूज़ को काउंट करेगा और हमें एज रिज़ल्ट वो तादाद बताएगा कि कितनी वैल्यूज़ इस कॉलम के अंदर मौजूद हैं। अगर मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं या कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको कमीशन मिलता है, तो भी मैं काउंट का फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके लिए मैं लिखूँगा सिलेक्ट काउंट। अब मैं यहाँ पर कॉलम का नेम लिख दूँगा फ्रॉम एम्प। अब मैं यहाँ टेबल से देख सकता हूँ कि कमीशन के कॉलम के अंदर मेरे पास 4 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको कमीशन मिल रहा है। काउंट का फंक्शन कमीशन के कॉलम के अंदर वो वैल्यूज़ काउंट करके बताएगा जहाँ जहाँ वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो 4 जगह पे मेरे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। काउंट का फंक्शन मेरे पास जो रिटर्न करेगा वो 4 होगा। इस तरह से मैं मालूम कर सकता हूँ कि किसी कॉलम के अंदर कितनी जगह पर वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब इन दोनों सिचुएशंस के अंदर मैंने ग्रुप बाय कंडीशन को इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम काउंट का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए ग्रुप की कंडीशन लगाते हैं, यानी ग्रुप बाय का क्लॉज इस्तेमाल करते हैं, तो फिर काउंट जो है वो ग्रुप बाय के क्लॉज की बेस पे ग्रुपिंग करेगा और हर एक ग्रुप में कितनी रोज़ रिटर्न होती हैं उनकी तादाद हमें बताएगा। काउंट के फंक्शन को इस्तेमाल करने के ये मुख्तलिफ़ केसेस हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर 20, 30 और 10 मौजूद हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम करने वाले लोगों की तादाद मालूम करूँ, डिपार्टमेंट नंबर 20 में काम करने वाले लोगों की तादाद मालूम करूँ, डिपार्टमेंट नंबर 30 में काम करने वाले लोगों की तादाद मालूम करूं, तो उसके लिए मैं काउंट का फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूं। ये काम मैं अलग अलग भी कर सकता हूं और सिंगल क्यूरी के अंदर भी मैं ये काम कर सकता हूं। अगर मैंने ये काम अलग अलग करना हो, तो उसके लिए मैं लिखूंगा सिलेक्ट काउंट
static from emp where dep number is equal to 10। इस क्यूरी से मुझे पता चल जाएगा कि डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर सिर्फ 3 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इसी तरह से मैं डिपार्टमेंट नंबर 20 और डिपार्टमेंट नंबर 30 का मालूम कर सकता हूँ कि 20 और 30 में कितने कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अगर मैं ये सिंगल क्यूरी के साथ करना चाहूँ तो उसके लिए मैं ग्रुप बाय क्लॉज इस्तेमाल करूँगा। उसके लिए क्यूरी बनेगी सिलेक्ट काउंट static from emp group by dep number। अब ग्रुप बाय डेप्थ नंबर क्या करेगा कि डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ वैल्यू सेम होंगी उनका एक सिंगल ग्रुप बनाएगा। उस ग्रुप के अंदर कितनी रोज़ हैं उनकी तादाद कैलकुलेट करके हमें रिटर्न करेगा कि इस डिपार्टमेंट में इतने एम्प्लॉयज़ हैं या इतनी रोज़ हैं। फिर डिपार्टमेंट नंबर 20 का एक ग्रुप बनाएगा, उसकी तादाद को कैलकुलेट करेगा, उसकी तादाद को काउंट करेगा कि डिपार्टमेंट नंबर 20 के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह से डिपार्टमेंट नंबर 30 का एक ग्रुप बनेगा। हमारे पास अब 3 ग्रुप बने हैं, सो तीनों ग्रुप्स की तादाद हमारे पास यहाँ पर रिटर्न होगी। अब मैंने एक मिस्टेक की है कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की लाइन में डेप्थ नंबर नहीं लिखा। सो अगर आप सिलेक्ट की लाइन में डेप्थ नंबर लिख लें, डेप्थ नंबर काउंट, तो अब हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 30 के अंदर 6 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर 20 के अंदर 5 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर 3 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। सो इस तरह से हम काउंट के फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ चीज़ों को काउंट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है एवरेज का। एवरेज का फंक्शन बेसिकली हमारे पास सिंगल आर्गुमेंट लेता है काउंट के फंक्शन की तरह ही। इसमें हम कोई भी न्यूमेरिक कॉलम लिखेंगे, हम चाहें तो पूरे टेबल की एवरेज भी मालूम कर सकते हैं और चाहें तो ग्रुप बाय की कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए किसी ग्रुप की एवरेज भी मालूम कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने डिपार्टमेंट नंबर 10 की एवरेज सैलरी को मालूम करना है तो उसके लिए मैं एवरेज का फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर हमने तमाम एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी को मालूम करना हो तो उसके लिए हम क्यूरी लिखेंगे सिलेक्ट एवरेज सैलरी को हमने मालूम करना है फ्रॉम एम। तो ये तमाम एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी है, यानी कि पर एम्प्लॉय $2073 पे करती है कंपनी। अगर हमने किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी मालूम करनी हो तो उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प वेयर डेप्थ नंबर इज इक्वल टू 10। इस तरह से मुझे डिपार्टमेंट नंबर 10 की जो एवरेज सैलरी है वो मालूम हो जाएगी। सो डिपार्टमेंट नंबर 10 की जो एवरेज सैलरी है वो $2916 है। इसी तरह से अगर हमने तमाम डिपार्टमेंट्स की एवरेज सैलरी मालूम करनी हो तो उसके लिए हम लिख सकते हैं सिलेक्ट एवरेज सैलरी कॉमा डेप्थ नंबर फ्रॉम एम्प। अब हम ग्रुप बाय की कंडीशन यहाँ पर यूज़ करेंगे, ग्रुप बाय डेप्थ नंबर। एक पॉइंट जो आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आप सिलेक्ट की लाइन में कोई भी ग्रुप फंक्शन इस्तेमाल करते हैं
तो ग्रुप फंक्शन के अलावा आप जितने भी कॉलम के नेम्स लिखेंगे यहाँ पर, उन तमाम कॉलम्स के नेम्स को आपको ग्रुप बाय की क्लॉज के अंदर यहाँ पर लाजमी लिखना पड़ेगा। अगर तो आप सिलेक्ट की लाइन में सिर्फ एवरेज का फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर सिर्फ एवरेज का फंक्शन यूज़ किया है, तो ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप यहाँ पर कोई ग्रुप फंक्शन के साथ सिंगल कॉलम या एक से ज़्यादा कॉलम्स लिखते हैं, तो जितने भी कॉलम्स आप यहाँ पर लिखेंगे, आप उन तमाम कॉलम्स को हर सूरत ग्रुप बाय के अंदर इस्तेमाल करेंगे या ग्रुप बाय के अंदर लिखेंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा। सो अब मेरे पास यहाँ पर हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी आ जाएगी। इस तरह से मैं देख सकता हूँ कि किस डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी कितनी है। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि किसी डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी $2000 से ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या क्वेरी लगाएंगे हम लिखेंगे सिलेक्ट एवरेज सैलरी कॉमा डेप्थ नंबर फ्रॉम एम्प हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 2000 ग्रुप बाय डेप्थ नंबर। यहाँ पर एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने अगर कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें आपने ग्रुप फंक्शन के ऊपर कोई कंडीशन लगानी है, तो आप ग्रुप फंक्शन को वेयर क्लास के अंदर इस्तेमाल करके कंडीशन नहीं लगा सकते। आपने अगर ग्रुप फंक्शन पर कंडीशन लगानी है तो उसके लिए आप हैविंग क्लॉज को इस्तेमाल करेंगे। वेयर क्लॉज को ग्रुप फंक्शन के ऊपर कंडीशन लगाने के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो आप यहाँ पर हैविंग क्लॉज को इस्तेमाल करेंगे, तभी आपको एवरेज सैलरी के ऊपर कंडीशन लगाने की परमिशन है। सो अब मैंने यहाँ पर एवरेज सैलरी के ऊपर कंडीशन लगाई है कि वो तमाम डिपार्टमेंट्स आए मेरे पास जिनकी एवरेज सैलरी $2000 से ज़्यादा है। सो इस वजह से मैंने हैविंग क्लॉज को इस्तेमाल किया है। अगर मैं किसी और कॉलम के ऊपर कंडीशन लगाता कि जिनकी जॉब क्लर्क हो, जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 हो, 20 हो, तो मैं वेयर क्लॉज को इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पर ग्रुप फंक्शन के ऊपर कंडीशन लगाई है, ग्रुप फंक्शन मैं एवरेज के ऊपर कंडीशन लगा रहा हूँ, इस वजह से मैंने हैविंग क्लॉज को इस्तेमाल किया है। तो मेरे पास दो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर एवरेज सैलरी $2000 से ज़्यादा है। एवरेज फंक्शन के बाद मेरे पास नेक्स्ट फंक्शन है सम का। सम का फंक्शन बेसिकली हमसे कोई एक कॉलम लेगा, उस कॉलम के अंदर जितनी वैल्यूज़ होंगी उनको सम करेगा और हमें उसका रिज़ल्ट रिटर्न कर देगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि तमाम एम्प्लॉयज़ को हम जो सैलरी पे करते हैं वो कितनी है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं सिलेक्ट सम, उसके बाद हम लिखेंगे सैलरी फ्रॉम एम्प। एम्प के टेबल के अंदर सैलरी के कॉलम के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी सम हो जाएंगी। सो मेरे पास टोटल सैलरी जो है वो मुझे मालूम हो जाएगी। सो एम्प्लॉय के टेबल के अंदर हमारे पास जो टोटल सैलरी हम पे कर रहे हैं वो $29,025 है। अब अगर मुझे डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी मालूम करनी हो तो उसके लिए मैं लिखूँगा सिलेक्ट सम सैलरी कॉमा डेप्थ नंबर फ्रॉम एम्प ग्रुप बाय डेप्थ नंबर। तो मेरे पास हर डिपार्टमेंट की जो टोटल सैलरी पे की जा रही है वो यहाँ पर शो हो चुकी है। तो डिपार्टमेंट नंबर 10 में 8,750 है, 20 के अंदर 10,875 है और 30 के अंदर 9,400 है।
इस तरह से हम सम का फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मुझे वो डिपार्टमेंट्स मालूम करने हों जिनकी टोटल सैलरी 10,000 से ज़्यादा है तो मैं क्या क्यूरी लगाऊंगा, ये आप लोग सोचेंगे और ख़ुद करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है मिनिमम का और मैक्सिमम का। दोनों फंक्शन आलमोस्ट एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, सो अगर मैं आपको एक करवा देता हूं तो दूसरा आप खुद ब खुद कर सकते हैं। मैक्सिमम का फंक्शन भी हमसे सिंगल आर्गुमेंट लेता है और मिनिमम का फंक्शन भी हमसे सिंगल आर्गुमेंट लेता है, और ये आर्गुमेंट कोई ना कोई कॉलम ही होगा। अब तक हमने जितने भी ग्रुप फंक्शंस देखे हैं, तमाम ग्रुप फंक्शंस कोई ना कोई कॉलम ही एज इनपुट ले रहे होते हैं। सो हमारे पास मिनिमम या मैक्सिमम का फंक्शन भी एज कॉलम कुछ ना कुछ इनपुट लेंगे, और जो भी कॉलम हम एज इनपुट इनको पास करेंगे उनकी वैल्यूज़ में से जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम का फंक्शन हमें वो रिटर्न करेगा, और मैक्सिमम का फंक्शन हमें वो रिटर्न करेगा जो उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मेरे पास किस एम्प्लॉय की सैलरी सबसे ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प। तो मेरे पास जो मैक्सिमम सैलरी है वो 5,000 है। और अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मिनिमम सैलरी किसकी है, उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प। तो मिनिमम जिसकी सैलरी है वो 800 है। अब अगर मैंने डिपार्टमेंट वाइज ये सैलरीज देखनी हो तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे सिलेक्ट मैक्स सैलरी कॉमा डेप्थ नंबर फ्रॉम एम्प ग्रुप बाय डेप्थ नंबर। तो मेरे पास जो मैक्सिमम सैलरीज हैं वो डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर 5,000 है मैक्सिमम, डिपार्टमेंट नंबर 20 के अंदर 3,000 है मैक्सिमम, डिपार्टमेंट नंबर 30 के अंदर 2,850 मैक्सिमम सैलरी है। सो होप सो कि आपको इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि आपने ग्रुप फंक्शंस को कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, अगर आप इनको सॉल्व कर पाते हैं तो मतलब आपने कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया है। होप सो कि आपको इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।